नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन सदु पर स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके विस्तृत वर्णन को जानेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सीपेट, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, एसएससी रेलवे आदि के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जैसा भी रिस्पांस रहेगा उसको हमारे साथ साझा करिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। इसकी व्याख्या है कि परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पैटर्न पर अधिकतर पूछा गया है। ये यूपी ट्रिपल एस सीपेट में लगभग 4 बार रिपीट हो चुका है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। H2O पानी के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 में पहली आवर्त सारणी बनाई थी। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। तो सोडियम का रासायनिक संकेत, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na मतलब सोडियम होता है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। सोडियम का प्रतीक Na है जो लैटिन शब्द के नेट्रियम, किससे, नेट्रियम से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 78% पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टा होता है। इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। अम्ल यानी कि एसिड स्वाद में कैसा होता है। तो स्वाद में खट्टा होता है, जैसे नींबू, सिरका, आंवला आदि, और इनमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और यह स्पर्श में चिकना होता है, जैसे साबुन। क्या हो गया, साबुन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो इसकी होती है ऑप्शन नंबर बी, 0 से 14। कितनी, 0 से 14 होती है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। 7 मतलब तटस्थ, मतलब न्यूट्रल। क्या, न्यूट्रल। और 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से अधिक का मतलब क्षारीय होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सोना किस प्रकार का तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। किस प्रकार का तत्व है। तो धातु होती है।
इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। सोना एक कीमती धातु है जो बिजली का अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा बिजली का चालक कौन होता है? तो Ag यानी कि सिल्वर होता है। क्या होता है? Ag। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2O। क्या हो जाएगा? H, हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र H2 होता है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। हाइड्रोजन गैस दो परमाणु से मिलकर बना होता है। दो हाइड्रोजन परमाणु जब मिलते हैं H+H, तो ये बन जाता है H2 बन जाता है। क्या बन जाता है? H2 बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है और इसे गुब्बारों में भी उपयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। C+O2 बराबर CO2 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूध का pH लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। दूध हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका pH लगभग कितना होता है? 6.5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? तो लोहे का रासायनिक संकेत क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe। क्या होता है? Fe होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं कि लोहे का प्रतीक Fe होता है, लैटिन शब्द फेरम से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत किससे बनी होती है? तो ओजोन परत किससे बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O3 से, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? O3, यानी ओजोन परत बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ओजोन परत O3 से मिलकर बनी होती है। यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। कौन सा? हीरा। ये किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। हीरा कार्बन का एक रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2। क्या हो जाएगा? SO2। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ कि अम्ल वर्षा का मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। चूना पत्थर का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। क्या है? CaCO3 है। इसकी नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चांदी में विद्युत चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ।
चांदी यानी कि सिल्वर बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण क्या लगने लगती है? जंग लगने लगती है। प्रश्न नंबर 23 है LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। LPG गैस मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया का ऑप्शन नंबर ए, NH3 होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमोनिया एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है, NH3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का अंतिम प्रश्न कि पेट्रोलियम किस प्रकार का ईंधन है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और जैसा भी लगेगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।